नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। लोकसभा चुनाव की धरातल तैयार कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में बुलाई गई है उसके दौरान ये बड़ी तैयारियों की जमीन तैयार कर ली गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीतीश कुमार जब पलटे यानी एनडीए में वापस आए तो उन्होंने दो शर्तें रखी थी। एक शर्त थी कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और दूसरी कि हमें लोकसभा की उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितनी पहले जीती हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कह दिया था कि दोनों में एक ही शर्त आपकी मानी जाएगी। आप कौन सी शर्त चाहेंगे जिसे मानी जाए? इन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। तय बात है कि उसके बाद ये स्वाभाविक रूप से निश्चित हो गया कि लोकसभा चुनाव में इनकी सीटों की संख्या घटेगी। रातों रात इसकी तैयारी कर ली गई। रातों रात बिहार में लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा एनडीए ने कर लिया। अब जो नए संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार यानी जनता दल यू की सीटों की संख्या घट जाएगी। घटने के संकेत तो पहले ही निश्चित हो गए थे, तय हो गए थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि कितनी सीटें इनको मिलेंगी। अब ये जब तय हो गया है तो ये आपको बता देना बेहतर होगा कि इन्हें अपने जीते हुए सांसदों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। लगभग 5 सीटों का नुकसान इन्हें सहना पड़ रहा है, यानी 12 सीटें इनको मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 सीटों पर लड़ेगी और उस हिसाब से बिहार के जो सीटों का गणित है 40 सीटों में से 12 सीटें ये, 18 या 20 अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो उसके मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों यानी चाचा भतीजा को कुल मिलाकर के 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी यानी हम पार्टी को 1 से 2 सीट मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा को बमुश्किल 1 सीट मिलने जा रही है, लेकिन वो अड़े हुए हैं 2 सीटों के लिए। इस तरह से उन्हें अगर साथ रखना है तो एनडीए में उनके लिए भी 2 सीटें चिन्हित कर दी जाएंगी। अब ये जो गणित है इस गणित के आधार पर चुनाव में बिसाते बिछेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मन बनाया हुआ है कि वो 18 से 20 सीटें निश्चित रूप से लड़ेगी, उसके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए मिलकर साथ लड़ने का ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। दोनों चाचा भतीजा के बीच में एक बड़ी खाई है और उसे पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व बड़ी कवायद कर चुका है। इसके बावजूद दोनों में सुलह होने के आसार कम दिख रहे हैं। अब 5 से 7 सीटें कैसे दी जाएंगी उनके लिए, ये एक बड़ा संकट है। और इस स्थिति में आप देखें हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान जब अड़े हुए थे तो अब संकेत जो मिल रहे हैं हाजीपुर सीट नहीं इनको मिलने जा रही है। हाजीपुर से पशुपति पारस ही लड़ेंगे और हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है कि चिराग पासवान की 1 सीट राज्यसभा के लिए दी जाए। उनकी माता रीना पासवान को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट काराकाट के लिए तो उनका लगभग तय हो चुका है कि 1 सीट उनको मिलेगी। दूसरी सीट के लिए वो अड़े हुए हैं और वो सीट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जनता दल यू ने पहले ही
विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को चुनाव की तैयारियों करने के लिए कह दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप वहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी से लड़ें तब हो सकता है कि सीटों की अदला बदली हो और देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा जब रजामंद नहीं होंगे तब वैसी परिस्थिति में उन्हें या तो फिर उनकी पार्टी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर निश्चित रूप से वो सीट जनता दल यू को छोड़नी पड़ जाएगी। जमुई सीट से कुल मिलाकर के अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वहां चिराग पासवान लड़ेंगे और चिराग पासवान को दूसरी खगड़िया सीट मिल सकती है। इस तरह से 5 से 7 सीटों के बीच में ही चाचा भतीजे के दोनों गुटों को अपने मन पर पत्थर रख करके संतोष करना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट पर मानेंगे तो दूसरी सीट उनको जहानाबाद देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि सीतामढ़ी में हम लड़ें और सीतामढ़ी के लिए आपसे मैंने ये शेयर कर दिया कि सीतामढ़ी पर क्या हो सकता है। जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलनी तय है, लेकिन दूसरी सीट भी वो चाह रहे हैं। वो पिता पुत्र दोनों चुनाव के मैदान में उतरना ताल ठोक करके चाह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में ये संभव है कि जीतन राम मांझी को अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो 2 सीटों की कुर्बानी वो कुल मिलाकर के जनता दल यू को ही करनी पड़ जाएगी और जनता दल यू को उनके लिए छोड़नी पड़ सकती है। यानी सबसे ज्यादा अगर सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो जनता दल यू ही है, क्योंकि एक साथ दोनों बातें भारतीय जनता पार्टी उनकी मानने को तैयार नहीं थी। पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया था इनको कि आप लड़ें तो उतनी सीटें हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये इनके सामने व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिल गई, सरकार फिर से इनकी सत्ता में आ गई, आगे बढ़ भी रही है। अब कुल मिलाकर के इन्हें सीटों की कुर्बानी देनी पड़ रही है और वैसे ही सूरत में इन्हें पहले ही मन बना लेना पड़ा था कि हमें सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अब देखना ये होगा कि जो सीटें ये छोड़ रहे हैं उन जीते हुए सांसदों को भारतीय जनता पार्टी क्या अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है। अगर ऐसा सामंजस्य बनता है तो ये बड़ी बात होगी, वरना भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये मन बना चुकी है कि उसे सब संख्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा सीटें लड़नी है और वो अगर बंटवारे में अनुकूल माहौल बना गई तो वो कुल मिलाकर के 18 से 20 सीटों पर ताल ठोक सकती है। बाकी सहयोगी दलों को रजामंद करना, उन्हें तैयार करना भी शीर्ष नेतृत्व को मानना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को बड़ी कवायद करनी पड़ेगी और उसके लिए मशक्कत जारी है, मशक्कत की जा रही है। देखना होगा नतीजे किस तरह से निकल कर आते हैं। आज के अंक में बस इतना ही, फिर हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देना न भूलिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।